क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो अपनी मुस्कान के पीछे मौत छुपाकर चलता था? एक ऐसा आदमी जिसने अकेले अपने हाथों से 900 से ज्यादा लोगों की जान ली, जिसका नाम सुनते ही ब्रिटिश हुकूमत तक कांप जाती थी। नाम था ठग बहराम। उसे कहा जाता है भारत का सबसे खूंखार और रहस्यमय सीरियल किलर। आज हम आपको ले चलेंगे 18वीं सदी के भारत में, जहां बहराम और उसके जैसे ठग मां काली के नाम पर यात्रियों को मौत के घाट उतारते थे, और वो भी ऐसे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ठग बहराम का जन्म 1765 से 1775 के बीच माना जाता है। हालांकि उसके बारे में ठोस ऐतिहासिक विवरण सीमित हैं, लेकिन यह निश्चित है कि बहराम का जन्म मध्य भारत के एक ठग परिवार में। बचपन से ही उसने गला घोंटने की कला, विश्वास जीतने की तकनीक और हत्या के बाद लाश छिपाने के तरीके सीख लिए थे। कहते हैं बहराम ने अपनी पहली हत्या मात्र 12 वर्ष की आयु में की थी। उसके परिवार और समुदाय के लोग मां काली की पूजा करते थे और मानते थे कि काली मां उनसे बलि मांगती हैं, और वो बलि होती थी यात्रियों की हत्या। यही विश्वास बहराम के जीवन का आधार बन गया। ठगी सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये था एक गोपनीय धार्मिक संप्रदाय जो काली मां की आराधना के नाम पर हर साल सैकड़ों यात्रियों की बलि चढ़ाता था। ठगों के नियम क्या थे? पहले शिकार से दोस्ती करो, उसकी आदतें जानो, परिवार का हाल पूछो, भरोसेमंद बनो। फिर एक रात एक संकेत पर रुमाल से उसका गला दबा दो। उनके पास था एक खास रुमाल जिसके कोने पर एक छोटा तांबे या शीशे का टुकड़ा बंधा होता था। बहराम इसी रुमाल को बहुत ही नपे तुले तरीके से शिकार की गर्दन पर फेंकता। एक ही झटके में बिना खून बहाए वो आदमी इतिहास बन जाता। बहराम को मास्टर ऑफ द नॉट कहा जाता था। उसके द्वारा बनाए गए गांठ वाले रुमाल को बोरा कहा जाता था, और उस तकनीक को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया। ये हत्या नहीं, बलि मानी जाती थी। काली मां के नाम की बलि। बहराम अकेले नहीं, बल्कि एक गैंग का हिस्सा था जिसमें 50 से 200 तक लोग हो सकते थे। वो था एक सुनियोजित और संगठित नेटवर्क का हिस्सा, जिसके सदस्य भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले थे। एक ठग टोली में होते थे जमादार, नेता, भांडा, खाना, ठहराव और स्थानीय संपर्क। संधाता, घुलने मिलने वाला। बिल्कुल आखिरी में भूखा, यानी हत्यारा और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था बहराम। कहते हैं कि बहराम ने ठगी को एक कला, एक विज्ञान और एक मनोवैज्ञानिक खेल बना दिया था। वो अपने शिकार को महीनों तक फॉलो करता था, उसे समझता था, भरोसा जीतता था, और फिर एक रात सब खत्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंबे समय तक यह समझ ही नहीं आया कि सैकड़ों यात्री अचानक गायब कैसे हो रहे हैं। लेकिन जब एक जैसे मामलों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने तैनात किया विलियम हेनरी स्लीमन को, जो बना ठगी के खात्मे का योद्धा। स्लीमन ने ठगों को गिरफ्तार किया, उन्हें गवाह बनाया और धीरे धीरे पूरी ठग संरचना को तोड़ा। बहराम की गिरफ्तारी इसी प्रयास का सबसे बड़ा मोड़ थी। 184 के आसपास बहराम को पकड़ लिया गया, लेकिन अंदर से मौत का सौदागर। पूछताछ में बहराम ने माना कि उसने स्वयं 125 हत्याएं की और लगभग 931 हत्याओं में शामिल रहा। उसने कहा, मैंने जो किया वह सेवा थी, काली माता के लिए। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहराम को फांसी दी गई, जबकि कुछ मानते हैं कि उसे माफ कर दिया गया क्योंकि उसने अंग्रेजों को बहुत सारी जानकारी दी। 1840 के बाद अंग्रेजों ने हजारों ठगों को पकड़ा, कईयों को फांसी दी और ठगी लगभग समाप्त हो गई। लेकिन बहराम का नाम आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी, डरावने और खतरनाक लोगों की सूची में आता है। उसने जो किया वह न सिर्फ क्रूर था, बल्कि मानव मनोविज्ञान का सबसे भयावह चेहरा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ठग बहराम की, जिसने अकेले नहीं बल्कि एक पूरे समाज को खामोशी से मौत के कुएं में धकेल दिया। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि बहराम सिर्फ हत्यारा था या वो एक धार्मिक पागलपन का शिकार था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।